अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी आयानू खुशामदीद। जनाब सुबह बखैर। आज हम सुबह सुबह अपना नाश्ता रेडी कर रहे हैं। जल्दी जल्दी से रात हमने आलू अंडे बनाए हुए थे, तो अब हम लोगों ने आमलेट बनाया है मैंने अपने लिए, और कुछ ने सालन के साथ रोटी खाई है। तो जनाब जी, इसको हल्का हल्का सा घी लगा के एक साइड पे हम पराठा बना लेते हैं। बहुत लाइट सा घी लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते, क्योंकि आपको पता है मुज़र सेहत है। तो इसलिए जो है हम हल्का सा एक ही साइड पे घी लगा लेते हैं, और फिर रुमाल की मदद से हम रोटी को सेक लेते हैं अच्छे तरीके से। तो इसको सेकने के बाद मैंने आमलेट बना लिया था। और आज बात करेंगे कुछ अपने फुट केयर की, कि आप अपने पैरों को किस तरीके से अपनी केयर कर सकते हैं, किस तरीके से आप नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। हफ्ते में एक दफ़ा तो ये आप लाजमी करें, आपकी सेहत के लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो अब हमने प्याज कट कर ली है, अंडा जो है हम लोगों ने फेंट लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है। उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। लहसुन अदरक का पेस्ट अगर आप अंडे में डालें ना, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो ये प्याज को अच्छे तरीके से मैंने फ्राई करने लगी हूँ, और उधर मैंने अंडा भी फेंट लिया है। उसके अंदर हरी मिर्चें कट की हैं, और हरी मिर्ची अंडे में ना हो तो अंडा बहुत बुरा लगता है मुझे तो। खैर, तो जनाब इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। मैं घी कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है और हमारी जेब के लिए भी अच्छा नहीं है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। खैर, तो अब इसको हम लोग फेंट लेते हैं अच्छे तरीके से। तो जनाब इसको मैंने फेंट लिया था। कैमरे का कोई एंगल नहीं बन रहा था, इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। आप बस अंडा देखें और फुट केयर की ये जो है ना, आप देखें कि अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लोग कहते हैं जी हम कैसे करें, हमारे पास तो पता नहीं क्या कुछ डालते हैं पेडिक्योर में मैनीक्योर में, बहुत चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आप खाली गर्म पानी भी कर लेंगे ना, और उसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू और सरफ डाल के अपने पैर डिप कर लेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे मैंने शाम टाइम में अपने जो है ना पैर, इनको मैंने ब्लीच भी किया था, स्किन पॉलिश किया था। तो सोचा था बाकी का जो काम है वो मैं सुबह कर लूँगी। तो अब मैंने किया है तो बहुत सुकून महसूस हो रहा है। यकीन करें, नीट एंड क्लीन हो गए हैं। आप अपने पैरों की बहुत केयर की करें, क्योंकि इससे बहुत अच्छा जो है ना इफेक्ट पड़ता है आपकी सेहत के ऊपर। जनाब जी, आमलेट हमारा रेडी हो गया है। बास टाइम ये होता है कि मैं अंडे खा खा के भी थक जाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम मेरा सालन खाने को बिल्कुल नहीं दिल करता। और अचार का मैं सोच रही थी, क्योंकि गांव से अचार हमने मंगवाना है। मेरी सिस्टर वगैरह गांव में है रहती हैं, तो वो अचार खुद डालती हैं। तो ये देखें जी, बहुत यमी सा अंडा और पराठा मेरा तैयार है। साथ ही मैंने जल्दी जल्दी चाय भी बना ली थी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे हम लेट हो रहे हैं काम पे से। तो फिर मैं अंदर जाके नहीं बैठी, मैंने किचन में ही अपना खाना स्टार्ट कर दिया था, और साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी। तो चाय जैसे बनेगी फिर मैं इंशाल्लाह जाके अंदर बैठूंगी, बाकी का नाश्ता अंदर करूंगी, और फिर उसके बाद आपको अपनी रूटीन बताऊंगी कि फुट केयर की रूटीन क्या। देखें, हमारे किचन में धूप भी आती है, तो ये धूप में कितना अच्छा लग रहा है, और धुआं भी निकल रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा। तो साथ ही मैं चूल्हे पे चाय भी चढ़ा देती हूँ, तेज़ पत्ती वाली। तो तेज़ पत्ती की चाय मैं बना रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं चाय तेज़ पत्ती की बनाती हूँ। चाय मेरी नॉर्मल होती है, ना तो इतनी तेज़ पत्ती की और ना ही इतनी कम है। लेकिन कुछ लोग जो है ना, वो दूध पत्ती भी पीते होंगे भाई। तो हम लोग तो चाय ही पीते हैं नॉर्मल सी, ना इतनी तेज़ हो, ना इतना जो है ना वो हो कि बिल्कुल ही पानी लगे। तो खैर, अब ये बन रही है चाय। हम एवरीडे की चाय पीते हैं। कप मैंने रेडी कर लिए हुए हैं, और अभी काफ़ी किचन में जो है ना वो गंद मचा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता बना रही हूँ। तो जैसे ही नाश्ते से फ्री हो जाऊँगी, मैं किचन सबसे पहले साफ़ करूँगी, बर्तन धोऊँगी, और फिर उसके बाद आपको बताऊँगी कि मैं फुट केयर अपनी कैसे करती हूँ। तो जनाब ये चाय बन के रेडी है, तो मैंने अब इसको कपों में डाल के अंदर लेके जाती हूँ। नाश्ते को कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी से। और आप सुनाएं, आपका आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और कैसे कैसे अल्लाह मियाँ से दुआ है कि अल्लाह मियाँ सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। और जनाब ये देखिए, मैंने गर्म पानी टब के अंदर सॉरी बाल्टी के अंदर डाल लिया है, क्योंकि छोटा वाला टब हमारे घर नहीं था, हमारे घर तसला था। तो वो बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने फिर के बाल्टी में ही डाल लिया। मैंने कहा इससे इतना बड़ा तसला रखने से तो अच्छा है कि मैं ये वाला रख लेती हूँ। तो बस मैंने ये रख लिया। इसके अंदर मैंने जनाब काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं। इसके अंदर मैंने शैम्पू डाला है, और सरफ डाला है, मीठा सोडा के जो है ना नज़र रखते हुए कि मीठा सोडा भी मतलब कि होता है इस तरह, तो वो डाल लिया था मैंने। तो अब मैं गर्म पानी था तो काफ़ी लग रहा था, और पैर काफ़ी जो है ना गंदे हुए हुए थे।
तो ये देखें जी, काफ़ी अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाते हैं नेल। ख़ास तौर पे जो पाँव के नाखून होते हैं उनके ऊपर काफ़ी डस्ट जम जाती है, तो ये मैंने फाइनल की मदद से इसको छुटा लिया था। और नाखून जो थे बाकी सारी उंगलियों के मैंने कट किए हुए होते हैं, बस अंगूठे का ज़रा सा बड़ा रखती हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। फिर आप जब कोई चप्पल वगैरह पहन लेते हैं, आप वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में चप्पलें ही पहनी जाएंगी, अंगूठे वाली चप्पलें, कोल्हापुरी चप्पलें, इस तरह की चप्पलें पहनी जाएंगी, तो उसमें फिर आपके पाँव अच्छे लगते हैं। तो जनाब इसको मैं अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर रही हूँ ताकि मेरे नाखून अंदर से भी साफ़ हो जाएं। और मैंने नेल पेंट लगाया है जो पिल ऑफ है, जिसको हम उतारेंगे तो वो उतर जाएगा, उतारने बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है और कोई मसला भी नहीं रहता। और अगर आप नेल रिमूवर लें तो उससे बहुत मसला होता है। ये हमारे आस पास के जो लोग हैं ना, ये बहुत शोर कर रहे हैं और वीडियो में शोर जो है मेरी वॉइस में आपको पीछे शोर भी महसूस हो रहा होगा, इसको इग्नोर कीजिएगा। अब मैं हमारे घर में तो खैर शोर नहीं है, लेकिन ये जो आसपास के लोग हैं ना, हमसाए हमारे, इनके घर से बहुत शोर की आवाज़ें आ रही हैं। और यहाँ पे आवाज़ें इतनी गूंजती हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। लोग कहते हैं बस आपके घर से आवाज़ नहीं आती, नहीं तो यहाँ पे हर घर में से आवाज़ें आ रही होती हैं, चीखने की, रोने की, बच्चों की, जा और मतलब पता नहीं किस किस तरह की। तो अब ये देखें हमारे साथ वाले घर में भी बच्चा रो रहा है, छोटा सा बेबी उनके घर हुआ है, तो वो सारी रात रोता है, सारा दिन रोता है वो। ये आवाज़ें आ रही होंगी चीखों पुकार की आपको, तो खैर इसको इग्नोर करें। अब मैं वॉइस चेंज तो इधर ही कर सकती हूँ, घर में ही अपने। तो जनाब काफ़ी हद तक जो है ना मेरे पाँव नीट हो गए थे। मैं अपने बेटे को भी कह रही थी कि हमजा आ जाओ, आप भी थोड़ा सा कर लो, तो उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपके पास अगर इतनी सारी चीज़ें नहीं है ना, तो आप अपने ये सिंपल सा टोटका भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपने पूरा जो है ना आपने किट लेनी है जनाब जी, तो फिर आपने उसी से करना है। तो ये मैंने फिंगर की मदद से निकाल ली है। थोड़ा सा मसाज क्रीम है, इसको मैं अपने पैरों पे मसाज करूँगी और इसको नीट एंड क्लीन कर लूँगी। बहुत ज़बरदस्त सा मसाज हो जाता है इससे। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था बाद में, मेरा तो ज़मीन पे पाँव रखने को दिल ही नहीं कर रहा था, दिल करता बस ऊपर पाँव करके आराम से बैठी रहूँ। लेकिन अब ये तो नहीं ना पता कि घर के सारे काम भी करने हैं, ज़मीन पे पाँव नहीं रखने तो और कहाँ रखने हैं। तो जनाब अब हम लोगों ने मसाज कर लिया था अच्छे तरीके से। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत बोलती हूँ, आप बताइएगा कि मैं कितना बोलती हूँ। वैसे तो जो है ना, बोल बोल के मैं थक भी जाती हूँ बास टाइम। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या कहूँ, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ कंटिन्यू। ओके, तो इसको आपने अच्छे तरीके से मसाज कर लेना है जनाब। ये ब्रश है, ये हमारे घर में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, ये मत सोचिएगा कि मैंने किसी का उठा लिया है और मैं अपने पाँव साफ करके वापस रख दूँगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। तो जनाब ये एक्स्ट्रा ब्रश पड़ा हुआ है हमारे घर में, जो मैंने इन्हीं कामों के लिए रखा होता है, किसी जगह से कुछ साफ़ करना हो या पैर वगैरह, तो मैं इससे करती हूँ। इससे ना नेल बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं जनाब। अभी मेरा पाँव जो है ना हाथों पे क्रीम लगी थी, इसकी वजह से ब्रश भी स्लिप हो रहा था, तो इस वजह से हो नहीं रहे थे जनाब। तो इसको अच्छी तरीके से मसाज करते हैं। बचपन में मुझे एक दफ़ा पाँव पे चोट लगी थी, जिसका निशान अभी तक है, और वो बहुत महीनों बाद ठीक हुई थी, क्योंकि पैर की जो चोट होती है वो बहुत देर बाद ठीक होती है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपने चलना होता है, आप मुसलसल लेटे तो नहीं रह सकते ना। तो मेरी चोट ज़रा सी ठीक होती थी और मैं चलने फिरने लग जाती थी, तो मैं ना फिर वो निशान पड़ गया और अभी भी है। और मेरी जो है ना पाँव पे चप्पल का निशान भी है, पता नहीं किस जूती से मेरे पाँव पे निशान पड़ गया था, तो वो किसी तरह नहीं जाता। मैं बहुत करती हूँ लेकिन वो नहीं जाता। तो आप भी अपने पाँव नीट एंड क्लीन रखें, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों के लिए ये एडवाइस है कि अगर हो सके तो वो हर दूसरे तीसरे दिन अपने पैर जो है ना वो इसी तरह धोएं, वॉश करें, बल्कि रोज़ाना धोएं, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी सेहत के लिए। क्योंकि हमारे रिलेटिव में ही हैं, उनको शुगर थी, तो वो भी अपने पैरों की बहुत केयर करते थे और डॉक्टर उनको यही कहते थे कि आप अपनी पैरों की केयर करें। जी मेरी एड़ियाँ थोड़ी सी ख़राब हुई हुई थी, तो ये मेरे पास जो है ना कुछ भी नहीं था अभी फ़िलहाल जो मैं अपनी एड़ियों पर रगड़ती धोती, लेकिन फिर भी मैंने अपनी एड़ियों को नीट एंड क्लीन कर ही लिया था। तो जनाब मैं बस बाज़ार जाना नहीं हो रहा, इधर बाज़ार बहुत दूर हैं, बहुत दूर जाना पड़ता है और सॉरी, तो जाना पड़ता है। जिस दिन बाज़ार गई ना उस दिन सारा कुछ ले आऊँगी, फिर आपको सब चीज़ों के साथ दिखाया करूँगी इंशाल्लाह। तो वैसे मैं ये चीज़ बताना चाह रही हूँ, मेरे ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए करिएगा मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है तो हम नहीं कर सकते। थोड़ा सा जुगाड़ लगाएं ना, जैसे कि हम जुगाड़ू बंदे हैं, हम जुगाड़ लगा लेते हैं कोई ना कोई। अब मेरे पास
पाँव धोने वाला ब्रश नहीं था, तो मैंने टूथब्रश ले लिया। आप भी इस तरीके से कोई ना कोई टेक्निक्स लड़ा के अपना काम कर लिया करें। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने इतनी जो है ना सलाहियत दी हुई है कि हम जो है ना थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें। और ये देखें निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ये जूती के निशान है, ये जाते ही नहीं है। ये मैं बहुत अगर किसी को पता हो कि कैसे जाएंगे तो प्लीज़ आप मुझे बताएंगे। मेरे पाँव पे भी निशान बने हुए हैं, इसको जो है ना पायल बोलते हैं। हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे वो कहते थे अगर किसी के ना जैसे कि सर पे मांग की जगह पे निशान हो तो कहते थे ये बहुत भागवान बंदा है, इसके जी माथे पे लाइट जल रही है। और पाँव में ये जैसे कि ये मेरे बल पड़े हुए हैं, इसको पायल बोलते हैं, जिसकी ये बहुत किस्मत वाली है, इसके पैरों पे पायल बनी हुई है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग बोलते थे, जिनको हम अब जो है जो पढ़ लिख गए हैं बहुत ज़्यादा बच्चे वो ऐਵੇਂ ही समझते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होती। जो बड़े बुज़ुर्ग बातें करते हैं ना वो बहुत ही कीमती होती हैं, बहुत जो है ना मीनिंग्सफुल होती हैं। अक्सर हाथों पे भी ऐसे निशान पड़े होते हैं, तो वो कहते थे जी, बड़े बुज़ुर्ग कहते थे जी ये बहुत भगवान है, इसके देखो कि हाथों पे चूड़ियाँ पहनी हुई हैं इसने। बहरहाल इस तरह की छोटी छोटी बातें थी जो हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं और अब आपके साथ शेयर करते हैं जनाब। तो जब मैं छोटी होती थी ना, मैं क्या करती थी, जब हम लोग माल्टा वगैरह खाते थे ना, तो माल्टे में छोटी सी अगर उसकी एक फाँक निकल आती थी, एक फाड़ी निकल आती थी ना, तो मैं कहती थी ये ना खाना, ये छोटी है, ये बच्ची है, इसको मत खाओ, ये मुझे दे दो, मैं इसको संभाल के रखती हूँ। जब वो मुझे देता था तो मैं खा लेती थी। मैं बचपन में बहुत जो है ना चालाक और शैतान होती थी, बहुत सारी उल्टी हरकतें करती थी। देखिए जी फाइनल लुक, मैं तो बातों में लगी, पैरों के ऊपर बोलना तो भूल ही गई। जनाब जी ये जूती मैंने जो है ना 1150 की ली थी बिलाल शूज़ से। तो ये जूती बहुत ज़बरदस्त है, गर्मियों के लिहाज से मैंने ली हुई है। और ये देखें जी पाँव नीट एंड क्लीन और सुथरे हो गए हैं, और अब इनकी केयर करनी है। तो ये देखें जी फाइनल लुक ये थी। दुआओं में याद रखिएगा मेरी वीडियो, अगर मेरी बकबक आपको पसंद आई हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब अब ये पैर मेरा जो है ना कहीं काम करने को दिल नहीं कर रहा, मैं आराम से सोफे पे चढ़ के बैठ गई हूँ। थोड़ी देर में मुझे जो है ना पता चलेगा कि मैंने काम भी करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।